मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं वेषुतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसके प्रारंभिक विषय वस्तु पर अत्यंत संक्षिप्त चर्चा के बाद में 6वें अध्याय के सूत्रों पर क्रमशः अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। अपने किन परिणामों का निमित्त पाकर कर्मों का आश्रय होता है, उनका फिर बंध कैसे होता है, इस विषय की इस पर चर्चा है। कल अपनी चर्चा आश्रव का मूल कारण जो योग, आत्म प्रदेशों का कंपन, उसमें फिर शुभ और अशुभ के भेद, इस पर होने के बाद में फिर सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव, इस पर अपनी चर्चा हो रही थी कि जो कषाय सहित आश्रव, कषाय सहित का मतलब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इनसे ही सहित। नाम है अकेला कषाय का, पर चूंकि कषाय सबसे अंत में है तो उसके पहले के सब ले लेना। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय से सहित जो आश्रव है उसका नाम है सांप्रदायिक आश्रव। क्यों? क्योंकि इससे बहुत आसानी से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होता रहता, घूमना होता रहता, इसलिए सांप्रदायिक आश्रव। दूसरा भेद इर्यापत आश्रव, कि जैसे रास्ते में बस मात्र आना जाना होता है, वहाँ रुकना नहीं होता, ऐसे ही जो कर्म आ रहे जा रहे, ठहर नहीं रहे, वो इर्यापत आश्रव। इससे मात्र एक समय का बंध, वो आने जाने रूप ही, टिकने रूप नहीं है। यह मात्र कषाय रहित जीवों के, यानी 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों के होता है। क्योंकि चर्चा तो अपनी है, अपने सांप्रदायिक आश्रय होता, तो आगे विस्तार उसका ही है। तो सांप्रदायिक आश्रय के कितने भेद होते हैं, ये चर्चा सबसे पहले तो सामान्य से 39 भेदों की चर्चा है। अब वो 39 भेद किस प्रकार से, ये अपन देखते हैं। इंद्रिय कषायावृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय, कषाय, आवृत, क्रिया, इनके क्रमशः 5, 4, 5 और 25 कुल मिला के हो जाते हैं 39। तो ये 39 भेद होते हैं। 5 इंद्रिय, नाम पता ही है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। फिर 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। फिर 5 आवृत, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। और फिर 25 क्रियाएं, ये अभी यहाँ अपन लेंगे। क्रिया तो इस तरह से 39 भेद ये सांप्रदायिक आश्रव के, यानी कषाय सहित जीवों के, यानी अपन लोगों जैसे संसारियों के इतने प्रकार का आश्रव होता। क्या है? तो इंद्रियां तो लगभग सबको पता ही, पर पदार्थों को
जानने में कारणभूत आत्मा का चिन्ह विशेष ये इंद्रियां, मूल में स्पर्शन दर्शन घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5, इनके विषयों में जो भी प्रवृत्ति है, जानने की अपनी इच्छा है, ये सब रागात्मक है, विकृति है। यानी कुछ प्रयोजन दिखता है, कुछ उद्देश्य सिद्ध होने की बात लगती है, तब ही अपन पर को जानना चाहते। यानी ऐसे से ऐसे भी आंख उठाई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, ऐसे नहीं उठाता व्यक्ति। हिंदी में एक कहावत चलती है, गोबर यदि नीचे गिरा है तो वो कुछ ना कुछ लेकर के ही उठेगा। गोबर तो है ना गाय भैंस का, तो वो जमीन पे गिरा तो अब अकेले आप ऐसे नहीं उठा सकते, उसमें कुछ ना कुछ चिपकेगा, धूल मिट्टी कुछ भी जो भी होगी, पर सीधा अकेला गोबर उठ जाए ये संभव नहीं है। ऐसे ही अपना जो ज्ञान है कि नहीं, बस हमने यूं ही इनकी ओर मुंह कर लिया, कि ऐसा नहीं होता। अब ये बात अलग है कि वो व्यक्त हेतु है कि अव्यक्त हेतु है, प्रयोजनी है कि अप्रयोजनी, वो अलग बात, पर बस यूं ही ऐसा हो गया ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, तब ही नजर उठेगी, अन्यथा तो बस यूं नजर रहेगी। तो कुछ भी ऐसी उठी है, कोई से भी 5 इंद्रियों का लगा लेना, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उद्देश्य चल रहा है। बस यही अपना विकार है। विकार है तो कर्म भी बंधेगा, इसलिए 5 इंद्रियों संबंधी प्रवृत्ति बंध के कारण हो जाती। कषाय, ये तो स्पष्ट विकार है, क्रोध मान माया लोभ, तो इनसे भी बंध होता। अवृत, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये तो स्पष्ट ही पाप परिणाम, इनसे भी बंद होता। अब 25 क्रियाएं, एक खास इसका नया विषय है, कम चर्चित होता है पर है बहुत मार्मिक। इसमें पूरी अपनी जीवन की क्रियाएं समाहित हैं और कैसे कैसे पाप बांधते रहते। समस्या ये है, जब परिणाम करते हैं तब तो अपनी मस्ती रहती है, बहुत शान, मंजे से कर लेते, और जब भोगना पड़ता है तो आंसू नहीं रुकता। हे भगवान, क्या पाप किए होंगे ऐसे, हमें ही क्यों भोगने पड़ रहे? तो कोई दूसरे की करने का फल मिल रहा है क्या? तो स्वयं ने किए थे ना, तो करते समय सचेत होना चाहिए था ना, पर उस समय तो अपनी मस्ती रहती, कहाँ गिनते हैं। यानी जिनवाणी माँ बराबर कहती रहें कि देखो इससे ऐसा कर्म बनता है, इससे ऐसा कर्म, पर अपने ऊपर जूं भी रेंगती है कान पर, अरे बनता होगा, अभी तो मस्ती है, सामग्री मिली है तो भोगो। इस तरह से कर्म बंध करते रहते। इन 25 क्रियाओं में वे सारे परिणाम आएंगे कि अपने 24 घंटे के बीच में कैसा कैसा अपना चलता रहता। देखते हैं क्रमशः 25 क्रियाएं। बाकी तो ये सामान्य थे, इंद्रिय, कषाय, अवृत, पता ही है सबको। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी बिल्कुल सामान्य है। 25 क्रियाएं। चैत प्रतिमा, चैत मतलब प्रतिमा, गुरु, प्रवचन, रूप आगम की पूजादि रूप प्रवृत्ति करना, सम्यक तो क्रिया। यहाँ भी पुण्य पाप सबके बंध की चर्चा आएगी तो सब प्रकार के परिणाम आएंगे। तो ये भी एक क्रिया है, वो कर्म बंध की कारण है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जब पाप परिणाम चलते हैं तब तो पाप बंधता ही है, जब पुण्य परिणाम चलते हैं तब भी पाप बनता। यानी घाती कर्म तो निरंतर बंध रहा और वो पूर्णतया पाप रूप। तो जब अशुभ भाव चल रहे हो पंचेंद्रिय विषय भोग आदि के, तब तो वो बंध ही रहा है, पर जब पूजन पाठ आदि के चल रहे हो तब भी बंध रहा, इसलिए बेपरिणाम भी बंध में गिनाए जाएंगे। तो सबसे पहली क्रिया सम्यक्त क्रिया,
कि क्रिया तो अच्छी है, सम्यक। तो चैत्य मतलब प्रतिमा, गुरु, आगम, इन सबकी पूजा आदि रूप प्रवृत्ति, पूजा, भक्ति, नमस्कार, पठन पाठन सब। तो ये भले ही विषय कषाय की अपेक्षा अच्छे कह दिए जाते, पर वास्तव में अच्छे कहाँ हैं? पराधीन परिणाम है, परसापेक्ष परिणाम है, आकुलतामय है। तीव्र आकुलता की अपेक्षा अच्छा कह दिया, पर निराकुलता रूप तो नहीं है। तो ये भी बंध के कारण इन क्रियाओं का नाम है सम्यक्त्व क्रिया। पहले अपन चर्चा कर चुके, जब विभावों की विपरीतता पर चर्चा आई थी उस समय। होना ये अपनी मजबूरी है, पर उसमें विश्वास सही रखना ये तो कर ही सकते हैं ना। यानी मजबूरी वश कोई काम करना पड़ रहा, तो ये थोड़ी कि हम विश्वास भी उसका यही कर लें कि ये काम अच्छा है। श्रद्धांत तो सही रखे ना, मजबूरी को मजबूरी माने। ऐसे ही है। तो जब भी ये काम होते हैं, अपने को थोड़ा भी अंदर से लगता है कि ये कर्म बंध चल रहा, कि लगता धर्म हो रहा। यानी मंदिर जी में जब भी बैठते तो लगता है कर्म बंद हो रहा। कह रहे मंदिर जी, मंदिर धर्म 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 होता। ये पहले कह चुकी कि मजबूरी में होना वो अलग बात है, वो तो होगा, पर होने से कोई अच्छा काम थोड़ी हो जाएगा ना। तो अंदर में विवेक तो रहना चाहिए ना कि ये कौन सा काम है। करना पड़े वो अलग बात है। जिनवाणी भी पाप की अपेक्षा उसको अच्छा कह देंगी, आज्ञा के रूप में भी कहेंगी। तीव्र कषाय से हटकर मंद कषाय रूप प्रवृत्ति करो, अशुभ से हटकर शुभ रूप प्रवृत्ति करो। मोक्षमा प्रकाशक में कितनी जगह ये वाक्य मिलेंगे। तो वो तो मजबूरी का, पर उस समय अपना विश्वास क्या रहता। यानी अंदर से किसी कोने में भी ये बात रहती, क्या कर रहे हैं हम, ये करने योग्य है कि लगता नहीं बहुत अच्छा जीवन बीत रहा। यहाँ कह रहे सम्यक्त क्रिया है, कर्मबंध की कारण है, सांप्रदायिक आश्रम। अब दूसरी, इससे उल्टी मिथ्यात्व क्रिया। पूर्वोक्त तीन के बिना अन्य कुदेवादि के स्तवन आदि रूप मिथ्यात्व के हेतुभूत प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व क्रिया। इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु थे, उसे मिथ्या आदि, तो उनकी पूजन भक्ति आदि करना ये मिथ्यात्व क्रिया। ये तो अपने को लगने लगती कि गलत है, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की कर रहे हो तब तो सीधा धर्म लगता है, फिर नहीं लगता कि ये गलत। ये मिथ्यात्व क्रिया दूसरी। अब तीसरी, अपने काय आदि से गमनादि रूप प्रवृत्ति करना प्रयोग क्रिया। यानी हलन चलन आदि करते, गमन करते, इस क्रिया का नाम प्रयोग क्रिया। ये भी कषाय वाली क्रिया है। होटल आदि पे जाने को निकले हो तब तो लगता गलत, और मंदिर जी जाने को निकले हो तो, और तीर्थ यात्रा जाने को निकले हो तो, और फिर तो कुछ भी हो जाए तो लगते नहीं कि पाप हुआ होगा। नहीं, अपन लोगों जैसे रात में भाग दौड़ करते रहते, जिनागम में तो सर्वथा निषिद्ध है, पर मान लो अपनी नहीं है उतनी कषाय मन, तो करते रहते, तो वो मजबूरी, पर लगता है कि हमने गलत किया। यानी किसी नाते रिश्तेदारी में रात में जाएं तब तो गलत, और मंदिर जी रात में जाएं तो वो तो अच्छा। यहाँ कह रहे प्रयोग क्रिया है, गमन आदि, इसमें भी जीवों की हिंसा आदि हो रही, तो प्रयोग क्रिया। मार्ग संयमी पुरुष द्वारा असंयम रूप क्रिया की जाना समादान क्रिया। वे भी बढ़िया लगती, और अपने तर्क उल्टे चलते। पता क्या चलते, मान लो संयमी जीव कुछ कर रहे हो
कहे, सभी आपको शोभा देते कि सब क्या करें, तो गृहस्थ लोग तो करते नहीं हैं, तो हम नहीं करें तो कौन करेगा फिर। यानी मान लो कहीं मंदिर बना रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करा रहे, कुछ भी ऐसा, विद्यालय चला रहे, कुछ भी लगा लेना, तो कहें सब आप, तो सीधी भाषा क्या आती, करें क्या बोलो। आप गृहस्थों को फुर्सत नहीं है, तो हम नहीं देखें तो कौन करे फिर, बोलो आप संभाल लो। कि नहीं सो हमें कहाँ फुर्सत, तो बस इसीलिए तो हम संभाल रहे। यहाँ कह रहे वो अच्छा काम लौकिक दृष्टि से होने पर भी सांप्रदायिक आश्रव का भेद है। यानी संयम मतलब पांचों पापों से निवृत्ति, और एक काम यानी इनमें पांचों पाप होने। फर्क क्या पड़ना, रहने का मकान बनाया कि मंदिर का मकान बनाया, और नींव तो नींव के तरीके से खुदेगी, तो जीवों की हिंसा तो जीवों की हिंसा के तरीके से होगा। वो तराई होगी, दीवारें खड़ी होंगी, पानी डाला जाएगा, गारा बनेगा, तो फर्क क्या पड़ना आपने अपने घर का बनाया कि मंदिर का बनाया। हिंसा तो हिंसा, पर अपन अपने ऐसा हो तो मंदिर का, तो मंदिर का मतलब देखो धर्म धर्म धर्म। यहां कह रहे समाधान क्रिया। आज तो जिनागम की रक्षा वाली वृत्ति भी नहीं रही। सकल संयमी समादान, सकल समादान, सकल संयमी पांचों पापों के 108 कोटि से त्यागी हैं। देश संयमी एक देश त्यागी है। इसीलिए जो ऐसे कार्यक्रम कि जिनमें आरंभ परिग्रह की कोई सीमा नहीं, उनमें न देश संयमी जाते हैं और न सकल संयमी। यानी मान लो पंच कल्याणक आदि जैसे कार्यक्रम, अब उसमें तो जहां भी आप भेजेंगे तो खुला निमंत्रण भेजना पड़ेगा। ये बांध के थोड़ी भेज सकते कि सब हम आपके यहाँ निमंत्रण भेज रहे हैं, बस आपके यहाँ से अकेले 10 व्यक्ति आने चाहिए, ऐसा भेजोगे सकल समाज, जहां भी भेजोगे सकल समाज। ये कार्यक्रम ऐसे कि इनमें जितने भी अनुमान लगाए जाते वे नियम से भंग होते, या उससे आगे बढ़ जाएगा काम या कम रह जाएगा। जितना अनुमानित था उतना तो कभी होता ही नहीं, तो यदि कम रह गया तो अनर्थ दंड का पाप लगना है। यानी हमने व्यवस्था कर ली थी 15,000 की और आए 14,000, तो 1,000 वाला तो हमारा सारा सामान बर्बाद हुआ ना, तो अनर्थ दंड का पाप लगना। और हमने व्यवस्था की थी 15,000 की और आ गए 16,000, तो वो तत्काल 1,000 की व्यवस्था बनाना, इसमें नियम से तीव्र आकुलता, तो कहीं से कैसे भी व्यवस्था करेंगे फिर, तो उसमें भी अमाप आरंभ परिग्रह। और ये बड़े काम हमेशा ऐसे ही होते, यानी जो अनुमान लगा के व्यवस्था की जाती वो तो कभी होता ही नहीं है, या कम रह जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, तो सीमाएं खंडित होनी है। इसीलिए सकल संयमी और देश संयमी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं लेते, भाग लेते, जाते ही नहीं। अब आज की स्थिति, साहब आप पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करा रहे हैं, सूरी मंत्र देने किन्हें बुलाया, और यदि हमें नहीं बुलाया हम सकल संयमी तो हम तुम्हारे पंच कल्याण का बहिष्कार करेंगे। ये घोषित कर देंगे चूंकि इनके यहाँ सूर्य मंत्र के नहीं सकल संयमियों ने नहीं दिया, इसलिए मंदिर पूज्य नहीं, ये भगवान पूज्य नहीं। यानी कहाँ तो जिनागम ये कह रहा कि संयमियों के द्वारा असंयमियों जैसी क्रियाएं की जाती हैं तो वो समादान क्रिया है,
वो विशेष आश्रय बंध के कारण, यानी सांप्रदायिक आश्रय के कारण। और कहा कि यदि हमें उसमें आपने नहीं जोड़ा तो हम आपके मंदिर को ही बहिष्कृत कर देंगे। ये कह देंगे तो स्टेज में है, मंदिर थोड़ी है, तो उसको नहीं जाना। म्यूजियम इस तरफ तो कम चलता होगा क्योंकि सब खुले दिमाग वाले हैं। छोटे छोटे गांव में तो बहुत स्थिति खराब, अधिकांशतः अनपढ़ जैसे लोग रहते हैं, चिंतन के लिए कोई अवसर नहीं रहता, तो ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं करवा लेते हैं, देखना नहीं उस तरफ जहां इन लोगों का मंदिर बना हो ना, देखना नहीं। कोई कहे साहब जब हम अपने छत पर जाते हैं तो वहां से तो उनका शिखर दिखता है, यदि दिख जाए भूल चूक से तो प्रायश्चित लेना। वैसे तो पता है ना किस दिशा में है, तो छत पर भी इस हिसाब से जाना कि उस दिशा में मुंह ना हो जाए। कदाचित भूल चूक से हो गया तो प्रायश्चित लेना, यानी इतना गलत काम हो गया। ऐसे से प्रपत्र भराए जाते, फार्म भराए जाते देवशास्त्र गुरु की साक्षी में। समाधान क्रिया यानी आरंभ परिग्रह के काम, जिन्होंने आरंभ परिग्रह का पूरा त्याग कर दिया उनको पसंद आ रहे हैं, और यदि हम नहीं कराएं तो गलत हम सिद्ध हो रहे, करने वाले नहीं। इनने हमें क्यों नहीं बुलाया? सूर्य मंत्र का तो बहुत बड़ा चक्कर है, जबकि आरंभ परिग्रह से रहित वाले देते ही नहीं है कभी। कारण है उसके पीछे। एक तो ये कि गृहस्थों के कार्यक्रम तो गृहस्थों के हिसाब से चलते हैं। अब वे कहाँ ये विवेक रखने वाले हैं कि ये मुनिराजों की आहारचर्या का समय है कि सामायिक का समय है, उन्हें कहाँ फिक्र। यानी जो भी अपने पंचकल्याण के कार्य होते तो बस सुबह से शुरू हो गए और रात के 10-11 बजे तक। अब ना उसमें अलग से कोई सामायिक के समय के लिए अवसर, ना आहारचर्या, बस कार्यक्रम करते चलो। भोजन का ज्यादा हो तो चलते चलते कर लेना, पैकेट देते जाएंगे हम। बड़े बड़े कार्यक्रम में यही होता है ना, कुछ लोग ही कर लेने तो पैकेट दे देना सबको, तो अपने अपने हिसाब से सब्जी में लेंगे, वो प्लास्टिक के पैकेट में पैक कर करके भोजन। कार्यक्रम तो पूरे दिन चलेगा, खास करके जन्म कल्याणक वाला तो पूरा दिन। तो अब वे कार्यक्रम मुनिराजों के हिसाब से कैसे बन सकते हैं? यानी उनमें आहारचर्या सामायिक आदि के लिए कहाँ समय के लिए अवसर, तो कैसे मुनिराश्री आएंगे? अब फिर ऐसे वो दीक्षा कल्याणक का कि पहले वैराग्य दिखाएंगे, इसके बाद वो जलूस निकलेगा, तो वो भी होते होते 12-1-2 बज जाते हैं। इसीलिए तो उस दिन आहार नहीं हो पाता, फिर तो अगले दिन आहार की क्रिया करनी पड़ती, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन। तो अब उसमें मुनिराजों के लिए कहाँ अवसर रहेगा? नहीं साहब, वो दीक्षा कौन देगा? मुनियों के बिना कोई दीक्षा दे सकते? कि तीर्थंकर का जीव स्वयं बुद्ध होता है, स्वयं दीक्षित होते हैं। वे किसी से लेते कहाँ हैं दीक्षा? तो वहां अन्य ने दीक्षा दी, इसके लिए कहाँ अवसर है? अब वही स्थिति केवल ज्ञान कल्याण के सूर्य मंत्र की। सूर्य मंत्र चंदन के माध्यम से, सोने की सलाई से बीजाक्षर लिखे जाते हैं पूरे बदन पर, बीजाक्षर, और फिर बाद में वो साफ करने पड़ते। जिन्होंने सोने चांदी आदि का पूरा त्याग कर दिया, अब भी स्पर्श कैसे करेंगे? और पहले लिखो और फिर साफ करो, तो अनर्थ दंड का पाप। मैंने पहले लिखो फिर मिटाओ, तो वे कैसे करेंगे? पर बस अपना तो दुराग्रह। यदि हमें नहीं बुलाया तो हम तुम्हारे मंदिर का बहिष्कार कर देंगे। हमें बुलाओ,
सूर्य मंत्र हम लेंगे। ये भी भूल जाते हैं, इतिहास इसका साक्षी है। 16वीं सदी में अंतिम पूर्ण दिगंबर मुनिराज हुए तारण स्वामी, जिनके माध्यम से तमैया पंथ, तारण तरण पंथ प्रचलित हुआ भी, तारण स्वामी। इसके बाद इस 20वीं सदी में पूर्ण दिगंबर मुनिराजों में सबसे पहले मुनिराज हुए हैं शांति सागर महाराज। स्वयं उनके गुरु भट्टारक थे, जिनसे दीक्षा ली थी वे भी भट्टारक थे, पर ये सबसे पहले यानी गुरु से ही विरोध करके और पूरे मुनि हुए। बीच के 400 वर्षों तक, यानी 16वीं सदी के अंत में, इस 20वीं सदी के शुरू में, बीच के 400 वर्ष, इन 400 वर्षों में पूर्ण दिगंबर मुनिराज कोई हुए ही नहीं, सब भट्टारक हुए 400 वर्षों में। और चूंकि मुगल शासन था बहुत आतताई, मंदिरों की तोड़फोड़ करने वाले, तो इतनी मूर्तियों का विध्वंस हुआ तो भक्तों में भी इतनी अधिक भावनाएं प्रबल हुई कि जितनी मूर्तियां इन 400 साल के बीच में स्थापित हुई उतनी पूरे 2000 साल में भी नहीं हुई। जितने भी पुराने मिलते ना, आप देखेंगे संवत 16वीं से लेकर के और 20वीं तक के सब, कोई 17वीं सदी के, कोई 18वीं सदी के, बस यही संवत मिलेंगे। क्यों? स्वाभाविक है, वो तो मनोविज्ञान है। जितना अधिक विरोध होगा हमारी भावनाएं भी उतनी अधिक जगेंगी। तो अच्छा तोड़ो, तुम कितनी तोड़ते, हम उतने अधिक विराजमान करेंगे। तो खूब खूब विराजमान की पाणा साय आदि जैसे व्यक्ति और बिल्कुल इसके लिए समर्पित हो गए। तोड़ो, तुम कितनी तोड़ते, तुम 1 तोड़ोगे हम 10 विराजमान करेंगे, तुम 10 तोड़ोगे हम 100 विराजमान करेंगे। वो करते रहे। तो सबसे अधिक प्रतिमाएं इस समय विराजमान हुई। पूरा भट्टारक युग था, दिगंबर मुनिराज थे ही नहीं, तो उनको सूर्य मंत्र किसने दिया? दिगंबर मुनिराज ही नहीं थे तो किसने दिया? कि उन कपड़ों वालों ने तो दिया ना। तो अब यदि कपड़े वाले देते तो अब क्या परेशानी हो गई? पर इतना भी विवेक नहीं। यानी जो कार्य गृहस्थों के योग्य हैं, असंयमियों के योग्य हैं, वे काम संयमी करें। यहाँ कह रहे सांप्रदायिक आश्रय है समाधान क्रिया नामक, और अधिक आरंभ परिग्रह का पाप लगना। क्यों? क्योंकि हम तो प्रतिज्ञा नहीं ली थी, तो हमें तो बस वही पाप लगेगा जो क्रिया कर रहे हैं हम। और प्रतिज्ञा लेकर के प्रतिज्ञा तोड़ के फिर करें तो एक तो क्रिया वाला पाप और दूसरे प्रतिज्ञा भंग करने वाला पाप, तो दुगना पाप हो गया। तो ये समाधान क्रिया, यानी जो संयमियों की योग्य नहीं है, असंयमी जीव करते हैं, घर गृहस्थी वाले करते हैं, वे क्रियाएं हैं करना। अगला, मार्ग में गमन करना, ईर्यापथ क्रिया। चलते फिरते हैं, मंदिर जी जा रहे हैं, यात्रा को जा रहे हैं, तो ये ईर्यापथ यानी मार्ग में होने वाली हिंसा वाली क्रिया। क्रोध के वश कारण के बिना ही अन्य को दोष लगाने रूप दुष्ट स्वभावमय प्रवृत्ति करना प्रदोष क्रिया। प्रदोष, हाँ 6वीं, ठीक है। 5वीं ईर्यापथ क्रिया, 6वीं ये प्रदोष क्रिया। यानी हमें खूब गुस्सा आ रहा, अब गुस्सा तो अंधा होता है, कषाएं सभी अंधी होती, तो अब ये विचार करने का अवसर थोड़ी होता कि इनकी गलती है भी कि नहीं। यदि इतना विचार आ जाए तो फिर गुस्सा भड़केगा ही क्यों? तो उस समय तो बस बिल्कुल अंधा। अब सामने वाला सफाई भी दे कि भाई हमने किया ही नहीं, हम उस समय थे ही नहीं, क्या होगा? और उल्टा बड़बड़ाएगा, हमारी बात तो बस झूठ करने की तुम्हें आदत पड़ी है, हमारी सुनते ही नहीं। ये प्रदोष क्रिया है।
यानी जिसका कोई दोष नहीं, पर अपनी क्रोध कषाय के कारण लगाते जा रहे दोष जबरन। तो प्रदोष क्रिया कषाय वाली 6वीं। 7वीं, दुष्टता के कारण चोरी आदि खोटे कार्य करने में उद्यम करना। काई की क्रिया, शरीर से उद्यम कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं। ये दुष्टता कोई बाकी उद्देश्य नहीं है, पर बस परिणाम में दुष्टता। तो किसी भी खोटे कार्य में प्रवृत्ति बहुत करते रहते, घरों में तो बहुत ही चलती रहती, इन्हें लेना नहीं देना नहीं, अब बेमतलब में करते रहेंगे खोटे काम। जेब में से पैसे निकाल लेना बिना कहे बिना पूछे। कोई कहे अपने घर के व्यक्तियों की जेब में से निकाली हुई कोई चोरी थोड़ी कहलाती, पराये में से करेंगे तो चोरी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी ना चोरी, पर मानते ही नहीं। कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहना, डांट फटकार आदि का तो कहने ही क्या। ये सब काई की क्रिया। बेमतलब में भी अनर्गल पाप भी। बसूला, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छुरी, कटारी आदि हिंसा के उपकरण रूप शस्त्र ग्रहण करना अधिकरण क्रिया। इसका भी आज बाहुल्य। बड़े शहरों में तो शायद ही कोई घर ऐसे बचे कि जहां शस्त्रों का लाइसेंस ना हो, कि सब क्या करें, वो डर इतना कि अब तो रखने ही पड़ते हैं शस्त्र। ये अधिकरण क्रिया है। चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे वो तो भविष्य बताएगा। हाँ, ये तो रखने की बात कर रहे हैं ना। यानी लाइसेंस लिया तो 24 घंटे संकल्पी हिंसा का पाप। क्यों? कभी यदि, तो कभी का मतलब अभी हो जाए तो अब, 2 घंटे बाद हो तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हो 4 घंटे बाद। अब भले ही वो पूरी जिंदगी भर कोई नहीं आवे, पर यदि कभी, तो यदि कभी में क्या क्या आ गया, 24 घंटे। यानी हमारी रिवॉल्वर तो 24 घंटे तैयार। अब कोई नहीं आ रहा तो क्या करें, पर हमारी तो पूरी तैयार, बिल्कुल गोली भी सब पूरी। अधिकरण क्रिया है। 24 घंटे संकल्पी हिंसा का पाप। जैनी कभी ऐसे शस्त्र नहीं रखते। मूल में तो जानबूझ के सैनिक आदि भी नहीं होते, पर कदाचित पीढ़ी दर पीढ़ी वो धंधा चला आ रहा हो तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अलग से, यानी अपनी पीढ़ियों में वो धंधा नहीं था। देखो ऐसा होता है, शरीर विज्ञान ये बताता है कि माता पिता के संस्कार बच्चों में बिल्कुल सहज आ जाते। यानी पिता यदि डॉक्टर हो ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते अपने बच्चे को डॉक्टरी लाइन में ही डालो, उसमें सफल होगा वो, क्योंकि वो रक्त संबंध भी वैसा हुआ और बिल्कुल बचपन से उसने वो देखी है क्रिया, तो अपने आप ही काफी कुछ उसके ज्ञान में बैठ जाएंगे। यदि पिता दुकानदार है तो मनोवैज्ञानिक कहते बेटे को दुकान ही कराओ। ऐसे पिता यदि सैनिक है तो बेटे में भी सैनिक के गुण अपने आप पनपेंगे, और रक्त संबंध में भी एक अलग जोश बना रहेगा हमेशा, तो वो उसमें सफल होगा। तो ऐसा यदि कुछ है तब तो वो एक मजबूरी, पर यदि पीढ़ी दर पीढ़ी सेना का काम अपने यहाँ नहीं चला है तो फिर अलग से तो कभी प्रयास करना ही नहीं। सेना में जाने का भी बहुत हिंसा वाला काम, 24 घंटे आकुलता वाला काम, और जब उसमें जाना ही हिंसा का काम, तो घर में व्यर्थ में भी अस्त्र शस्त्र रखना, ये तो और ही महाहिंसा का काम। और देखो होता ऐसा है, क्योंकि प्रैक्टिस तो होती नहीं। ये सब हथियार चलाना हंसी खेल थोड़ी होता है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती, और सामने वाला भी सब मिला रहता है, तो उसको पता रहता किसके यहाँ क्या क्या है।
तो वो भी उसी हिसाब से फिर आता है। यानी उसे पता कि आपके यहाँ रिवॉल्वर है तो वो वैसी तैयारी से आएगा। क्यों? उसे भी तो डर है ना अपनी जान के, तो वो वैसी तैयारी से आएगा। और उसे पता इनके यहाँ कुछ नहीं, एक लाठी भी मिलने वाली नहीं, तो वो वैसी तैयारी से आएगा। तो अब जब वो तैयारी से आ रहा और वो तो हमेशा चलाता रहता, तो पूरी प्रैक्टिस है उसे। और आपने तो भले लाइसेंस ले रखा है पर कभी चलाई थोड़ी है, तो उसके सामने यदि निकालोगे भी तो वो उल्टी अपने ही मरने में कारण बन जाएगी। वो तो एक झटके में छीन लेगा और अपने ऊपर ही धनाधन चला देगा। और अधिकांश यही होता है। यानी जिनके यहाँ ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र होते हैं, अधिकांश सुनना उनकी मृत्यु उससे ही होती। और स्वाभाविक, क्योंकि अभ्यास तो है नहीं। और सामने वाला वैसे तैयार होके आता है तो अपनी रिवॉल्वर अपने ही काम आ जाएगी। कर्म सिद्धांत ये कहेगा 24 घंटे यही भावना भाई थी ना, तो फल गई। कभी यदि हुआ ऐसा, कभी यदि हुआ ऐसा, तो वो कभी कभी हुआ वाला परिणाम इतना अधिक हिंसा पाप को बांध देगा कि आखिरकार अपनी ही मौत उस माध्यम से होगी। इसलिए कभी भी ऐसे कामों में नहीं उलझना। इतना अमाप परिग्रह बढ़ाना ही क्यों जिसमें रिस्क रहे। अपनी शांति से जियो जितना अपने को आवश्यक है। आखिर प्रभाव में ले जाने की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पूरा भोग नहीं पाना, तो ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में उलझ नहीं क्यों। तो पहले उलझ ना, फिर भयाक्रांत, तो उससे बचने के लिए हिंसा के साधन अपनाना और फिर उससे ही अपनी मौत बुला लेना। तो क्यों ऐसा काम करना। यहां कह रहे अधिक करते हैं तो अधिकरण क्रिया, सांप्रदायिक आश्रम, यानी भयंकर पाप बंद होगा और जब उदय में आएगा तब पता लगेगा। अभी तो शान, अरे ऐसा हमारे यहाँ रिवॉल्वर लाइसेंस लिए हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े अस्त्र, जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा सुविधाएं, और यही सुविधाएं अपने को अच्छी लगती। इसका लाइसेंस उसका लाइसेंस रख लेंगे घर में। ये अधिकरण क्रिया। अगली 9वां, स्वयं को तथा अन्य को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया करना परितापकी क्रिया। 9वीं है परितापकी, यानी ऐसे काम करना कि स्वयं को भी दुख हो और दूसरों को भी दुख हो। कैसे? कल भी चर्चा आई थी रात को। एक कृत्रिम साधन, शरीर की सहनशीलता खत्म, अब नियम से बीमार पड़ना, तो स्वयं भी तकलीफ भोगना और पूरे घर भर को भी। यानी घर में कोई एक भी बीमार हो जाता है तो अकेला वो ही बीमार नहीं होता है, उसकी सेवा शुश्रूषा, वो जो काम करता था उसके काम की अपने ऊपर जिम्मेदारी, फिर उसको अस्पताल ले जाओ, वहां मतलब कितने कितने काम बढ़ जाते। तो पूरे घर भर की दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती। बीमार तो कोई एक हुआ, पर एक की बीमारी यानी एक की नहीं, और अकेले घर भर की नहीं, कुटुंबियों की, नाते रिश्तेदारों की, क्योंकि मिलना जुलना भी फिर आखिर जब संबंध है तो फिर जाना तो पड़ेगा ही, तो उनकी भी दिनचर्या, कितनी रिस्क, कितनी समस्या। पर बस अपनी शान। अब ऐसा सब में समझ लेना। पहनने ओढ़ने में भी, ये भी कौन है, इनका बेटा था कान का, वो गहने पहने, बढ़िया, नींद आ गई। अब वो कान कट गए, अब स्वयं को भी तकलीफ, अब ले चलो हमें अस्पताल, तो दूसरों को भी तकलीफ। वैसा हर एक में लगा लेना। तो ऐसी ही कोई भी क्रियाएं हैं कि स्वयं भी तकलीफ में पड़े और फिर अपने कारण दूसरे भी समस्या में उलझ जाएं, ये सब परिताप की क्रिया। इनका भी बहुत विस्तार, भोजन में, पानी में, पहनने में, ओढ़ने में,
ये जो बहुत टाइट ड्रेसें पहनी जाती ना आजकल, एकदम बिल्कुल स्क्रीन टच, एकदम छूती हुई, पहनने ओढ़ने में भी तकलीफ, ढंग से चल भी ना पाए तो यूं यूं, क्योंकि वो रगड़ती हैं तो तकलीफ तकलीफ। और फिर कुछ भी उल्टे सीधे केस बन जाए तो पूरा परिवार, पूरा कुटुंब खतरे में। जयपुर में तो 2 केस बन चुके, और फिर इतना भयंकर उपद्रव। वैसे जयपुर शहर बहुत शांति प्रिय शहर माना जाता, रहते सब जाति के, सब धर्म के, पर बहुत शांति प्रिय। पर उन 2 केसों ने, यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु में भी जो शहर आंदोलित नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा, पूरा भारत आंदोलित हो गया था, पर वहां सब बिल्कुल शांति से चलता रहा। उन 2 केसों में इतना आंदोलित कि 5 दिन तक अखंड कर्फ्यू, निकलना मुश्किल। और केस क्या था? बस वो ये आपकी टाइट ड्रेस। एक दिन चर्चा की थी ना कि टॉप वगैरह, यानी कोई से भी अपने कपड़े देखने में तो बहुत मोटे होते हैं, यानी बहुत ही मोटे, इनसे भी यानी निचोड़े तो निचुड़ाए नहीं निचुड़े, पर एकदम टाइट। ये जो चलते ना आजकल, क्या बोलते हैं, जीन्स वगैरह के, तो ऊपर के भी नीचे के भी तो होते तो एकदम टाइट हैं, मोटे पर एकदम टाइट। तो वो ऐसे चिपके रहते कि यदि लें तो फोटो तो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल नंगा खड़ा, पूरे चिपके हुए। तो ऐसे एक लड़की जा रही थी बड़ी चौपड़ से, वहां का बड़ी चौपड़ का एरिया मतलब सबसे अधिक व्यस्ततम, उतने से एरिया को पार करने में 15 मिनट लग जाए, सबसे अधिक ट्रैफिक वाला एरिया, वहां की घटना। जा रही थी वो लड़की पूरा टाइट, कोई ऐसे मन चला लड़का था, चाकू लिए था, तो उसने सीधा चला दिया भरे बाजार में। बड़ी चौपड़ देखिए, नहीं देखिए, बड़ी चौपड़ व्यस्ततम एरिया, चला दिया। 5 दिन कर्फ्यू लगा रहा। अब वो तो कर्फ्यू लगा रहा, उसे क्या फर्क पड़ना, पर उस लड़की का क्या होगा? यानी अकेली इज्जत ही खराब नहीं, बाकी भी समस्याएं। तो क्या पहना था? ये परिताप की क्रिया की थी, अपने लिए भी हानिकारक और दूसरों के लिए भी, ऐसा सब में लगा लेना। यानी जितनी भी ये चुस्त पोशाक है, वेशभूषा है, हर तरह से हानिकारक। गांधी जी ने अपनी जीवन गाथा, जिसे उन्होंने नाम दिया सत्य के प्रयोग, बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है। एक दिन सुबह वहां चर्चा आई भी थी, यहां जब नीचे चलता था तब। तो उनका जो आश्रम था अपने यहीं गुजरात में, क्या नाम था, साबरमती आश्रम, लड़के भी रहते थे, लड़कियां भी रहती थी, और सब उम्र की। तो कुछ लड़कियों ने शिकायत की कि बापूजी ये लड़के बहुत परेशान करते हैं। उनने उत्तर दिया, बेटा मिठाई पर ही मक्खियां भिनकती हैं, तुम मिठाई क्यों बनती हो? यानी तुम्हारी ये वेशभूषा आधी नंगी, वे तो वैसे ही कामुक हैं, विषय भोग की रुचि वाले। अब आधी नंगी ड्रेस पहनोगे, उन अवयवों का प्रदर्शन करोगे, तो कोई भी रीझता है तो दोष रीझने वाले का तो है ही, पर उससे भी अधिक दोष तुम्हारा है। तुम वैसी वेशभूषा पहन के क्यों निकले? ये अंग प्रदर्शन के लिए होते, पर करते तो ये परिताप की क्रिया, यानी स्वयं संकट में उलझना और दूसरों को भी संकट में डाल देना। अब जैसा ही वेशभूषा का लिया ऐसा सब में लगा लेना, खाना पीना आदि भी।
कि नहीं साहब होटल का अच्छा लगता और फास्ट फूड अच्छे लगते, रोटियां थोड़ी अच्छी लगती। आज के बच्चों को क्या पसंद आएगा? फुल्का रोटी तो पसंद ही नहीं आती। पिज्जा, इनसे पूछो, नाती पोतों को खिलाते होंगे। स्वयं खाते क्या? तो ये पसंद आता। अब वो खाएंगे और फिर बीमार, ताकत ही नहीं कुछ। तो स्वयं भी आफत में पड़े, दूसरों को भी आफत में। तो ये खाना पीना, पहनना ओढ़ना हो गया। अब ऐसे उठना बैठना, ये जो छोटी छोटी सी उम्र वालों को, अपने भावेश भाई जैसे, नीचे नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्या उम्र क्या है? 45। मुझसे 10 साल छोटे। बोलो, वो नीचे नहीं बैठ सकते। कारण 2-3 कारण इसमें बहुत जबरदस्त। एक तो पोशाक, यानी पैंट शर्ट पहनने वाले नीचे बैठे ही नहीं पाएंगे। और जिनने पूरी जिंदगी पैंट शर्ट पहने तो समझ लेना उनकी तो पालती गई, क्योंकि वो ड्रेस ही ऐसी की पालती लगा ही नहीं सकती। टाइट ड्रेस रहती तो वो हमेशा कुर्सी पे बैठना, तो धीरे धीरे वो शरीर इस तरह से ढल जाएगा कि अब वो कुर्सी कुर्सी है, अब वो पालथी लगा ही नहीं सकती। दूसरे कि काम, ये कंप्यूटर का काम करने वालों की पालथी समाप्त हो जाती है। अच्छा नहीं समझना काम। देखो, अकेले इसके लिए जैन धर्म का ही पालन करना आवश्यक नहीं। जिनने कंप्यूटर खोजे हैं वे वैज्ञानिक ही इनके साइड इफेक्ट बिल्कुल खुले कर रहे। कितने कितने साइड इफेक्ट, अपन माने नहीं माने वो अलग बात, अपन भले अपनी शान समझें, पर कौन सा वैज्ञानिक है कि जो नहीं बताता कि कंप्यूटर के कितने कितने नुकसान। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव हो जाएगा, पैर अकड़ने लगेंगे, गर्दन अकड़ने लगेगी, आंख गड़बड़ हो जाएगी, छाती में तकलीफ हो जाएगी, पता नहीं कितने कितने साइड इफेक्ट। और उन पर वैसे वैसे काम करना, तब तो पालथी लगाने गए काम से। अब बस आधे बीच में बैठे रहो कुर्सी पे। बहुत सारे कारण। तो क्या पाया? ऐसा हम कंप्यूटर मास्टर। कंप्यूटर मास्टर का मतलब सारे घर भर को परेशानी कि अब नीचे तो बैठ ही नहीं सकते, तो हर जगह कुर्सी 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 लिए फिर तब बैठ पाएंगे। ये परिताप की क्रिया है। अब व्यापार धंधे पसंद ही ये आते। ये स्थिति मोबाइल की। छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे देंगे और उन्हें कुछ अपना हित अहित तो समझ में आता नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी। और आजकल तो पता नहीं क्या 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 तो करते रहेंगे, और माता पिता की परेशानी। यानी बच्चा बड़ा क्या हुआ कि माता पिता का एक रोग है। पता नहीं क्या होता, अब किसके साथ चक्कर काटता है, क्या करता है, हमें ठीक से जीने भी देगा कि नहीं देगा, कि बुढ़ापे में और बिल्कुल इस स्थिति में लाके खड़ा कर देगा कि हम समाज के सामने आंख ऊंची करके भी नहीं बैठ सकें। कितने चिंतित होते। तो क्या दिया था? परिताप की क्रिया करी। यानी वो मोबाइल नहीं दिया है, संकट दे दिया। ऐसा हर एक में लगाना। यानी चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे भोजन पान हो, चाहे मनोरंजन आदि हो, उल्टी सीधी पढ़ाई आदि हो, कोई एजुकेशन, परिणाम सब उसके ही ज्यादा निकलते हैं। तो परिताप की क्रिया यानी स्वयं के लिए भी दुखमय और अन्य के लिए भी दुखमय। परिवार को संकट में डाल दे, कुटुंब को संकट में डाल दे, समाज बदनाम हो जाए। तो ये परिताप की क्रिया जितना सोचोगे उतनी इसकी गहराई समझ में आएगी। अब अगला प्राणातिपातिकी। प्राणातिपातिकी, किसी के
आयु, इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास, इन मूल प्राणों का वियोग करना, ये प्राणातिपात की क्रिया, यानी जीवों की हिंसा वाली। तो वो भी आजकल तो बहुत, वैसे तो घर गृहस्थी मतलब ही हिंसा का आयतन। उद्योगी हिंसा के बिना कोई व्यापार नहीं होता, और आरंभी हिंसा के बिना कोई घर नहीं होता। परंतु उसमें भी नए नए साधन तो और अधिक हिंसा, यानी मूल में तो घर गृहस्थी हिंसा वाली थी, यानी रसोई बनाना खाना आदि सब हिंसा वाली, पर उसमें भी और नए नए साधन। एक दिन चर्चा आई थी ना अपनी कि अब वो हमें वो सामान्य झाड़ू पसंद थोड़ी आती, बिजली वाली मशीन और लिया और सब साफ सुथरा। अब हमें वो सीधा सीधा पोंछा पसंद थोड़ी आता, बाई पर और घसीटा, सब्जियों की चटनी पीसती, सब में लगा लेना ये सब, बर्तन मांजने करने में, कपड़े धोने आदि में, सब में। ये सब प्राणातिपात की क्रिया, यानी मूल में घर गृहस्थी के कार्य स्वयं में ही हिंसा वाले थे, उनमें भी ऐसे साधन अपना लेना कि जहां सावधानी के लिए भी अवसर नहीं, देखने के लिए भी अवसर नहीं, तो और ज्यादा हिंसा होना, यानी जीवों के प्राणों का घात होना। तो प्राणातिपात की क्रिया, सांप्रदायिक आश्रव का भेद। अब 11वीं, प्रमादी जीव को राग भाव की अधिकता से रमणीय रूप सुंदर वस्तु को देखने की अभिलाषा होना, दर्शन क्रिया। घंटों घंटों टीवी देखते रहेंगे, इंटरनेट पर भी बस ऐसे ही सब देखते रहेंगे, यानी कहेंगे तो है कि हम तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, पर नॉलेज वाली वेबसाइट कितनी खोलते, और बाकी वेबसाइट जो पूर्णतया कषाय वर्धक विषय, कषाय की पोषण, वो कितने खोलते, वो लगे रहेंगे। ये दर्शन क्रिया है, यानी अंदर में तीव्र राग भाव चल रहा, आसक्ति चल रही, इसलिए अच्छे अच्छे रूप, अच्छे अच्छे दृश्य, अपोजिट जेंडर में भी अच्छे अच्छे, तो ये दर्शन क्रिया। वैसे भी पिकनिक मनाने, मनोरंजन, और मनोरंजन भी कैसा, सब बढ़िया वाटरफॉल, हम तो अपने में कैच कर लिया, देखो कितना बढ़िया सीन, पता ही कितना बढ़िया सीन अपने को वहीं ले जाएगा कि देखो साहब भेड़ा घाट का वाटरफॉल, धुआंधार, इतना बढ़िया लगता, हम तो कैच कर लिया अपने में। कर्म कह देगा तथास्तु, पहुंच जाओ भाई, अच्छा लग रहा है ना। तो लोक में भी मनोविज्ञान तो है कि जो चीज जिसको अच्छी लगती है उसको वो मिलती है। यानी आप भोजन करने बैठे, माँ परोस रही, तो माँ को पता है इनको क्या अच्छी लगती, तो बोलो ज्यादा क्या मिलेगा, बस। तो ये सीधा सीधा मनोविज्ञान। तो आपको वो दृश्य पसंद आया था ना, तो कर्म कहेगा पसंद आए तो देर क्या, जिंदगी वो बन जाएगी। कोई भी एक वनस्पति, अरे कितना बढ़िया गार्डन, हम तो कैच कर लिया, कर्म कहेगा अभी तो अकेले कैचे किया, पसंद आया है ना, चलो वहीं। कितना बढ़िया फूल, कितने बढ़िया वृक्ष, कितना बढ़िया पर्वत, प्राकृतिक सीन, कितना बढ़िया, देख देख के खुश हो रहा है। कर्म कहेगा इतनी सी खुशी क्यों, पूरी जिंदगी जी लो वही, तब ज्यादा मजा आएगा। ये दर्शन क्रिया है, इतनी महंगी पड़ती, यानी पिकनिक के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के नाम पर। अरे सहृदयी व्यक्ति को तो वो दृश्य देख देख करके अपना भूतकाल याद आता, और उन जीवों की पीड़ा से रोम रोम कराह उठता कि अरे इतने ऊपर से पानी गिर रहा,
क्या हो रही होगी इनकी दशा, तो वो धुआंधार देख करके ये भाव आता उनको, हे भगवान हमने भी अनंत अनंत बार ऐसी दशाएं भोगी, अब तो ऐसे परिणाम नहीं होने देंगे कि जिससे द्वारा यहाँ पहुंचे। तो उसको तो वैराग्य बढ़ता और अपना मनोरंजन होता, बार बार जाने का भाव होता। ये दर्शन क्रिया है। कर्म वहीं भेज देगा। अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छे में फिर पीछे क्यों, पूरी जिंदगी मिल जाए। ये दर्शन क्रिया। ऐसे ही प्रमाद के वश स्पर्श योग्य वस्तु में राग भाव पूर्वक स्पर्श करने की प्रवृत्ति करना स्पर्शन क्रिया। छूने की चीजें, कोई भी चीज बना लिए बस लिए है। खास करके तकिया वगैरह का तो बहुत रहता है, अच्छी मुलायम मुलायम तकिया। अब थी तो वो सिर रखने के लिए, अब बस ऐसे गोदी में रखे मसलते रहे, बढ़िया मुलायम अच्छा था, वो घंटों घंटों लगे रहेंगे। ये स्पर्शन क्रिया। अब शरीर ऐसे ही बन जाएगा, ऐसा मुलायम शरीर बन जाएगा कि स्वयं भी वो छूते रहना और दूसरे भी। खरगोश का होता है ना, खरगोश का शरीर कैसा होता, अच्छी मुलायम, उसको भी मजा आता, उसके मुलायम मुलायम बाल, और कोई दूसरे भी छुए तो मजा आता। अब अभी आपके पास खरगोश नहीं था तो वो तकिया थी, अब वो गोदी में लिए लिए मजा लूटा। कर्म कहेगा अभी क्या मजा आया, वही जिंदगी जियो तो ज्यादा मजा आएगा, और पहुंच जाएंगे वहां। कोई भी फूल पत्ती आदि ये बढ़िया मुलायम, तो लिए आराम से मसल रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी लगा जिस पर भी मजा आता छूने का। ये स्पर्शन क्रिया, सांप्रदायिक आश्रम। ये 12वीं 13वीं अपूर्व नवीन नवीन विषयों को पुष्टि करने वाले कारणों को उत्पन्न करना प्रत्ययी क्रिया। प्रत्ययी क्रिया क्या, भोजन तो करना है, पेट भरना, पर ऐसा थोड़ी में पसंद आता। सब अमरस के साथ क्या क्या खाओ तो मजा आता। फिर ये सब परवल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है अमरस के साथ। तो क्यों बननी है परवल की सब्जी, अमरस बनाना इसलिए। ऐसा हर आइटम का अपना अपना है सब। ये इसके साथ अच्छा लगता, ये इसके साथ, यदि ये बना तो ये तो बनना ही चाहिए, फिर नहीं तो मजा क्या, टेस्ट ही नहीं आएगा कुछ। ये प्रत्यय की क्रिया है। यानी वैसे भी पंचेंद्रिय विषय भोग भोगने में कोई पीछे नहीं, तो वैसे ही एक तो करेला कड़वा और फिर ऊपर से और नए नए आइटम बना के नीम पे चढ़ा दिया। नहीं, इसके साथ खाओ, खूब अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। तो वैसे भी कौन सा पीछे था वो, अब फिर और टेस्टी। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। ऐसा है ये हर चीज में लगाना। देखो ये साड़ी पहनो ना तो ये ब्लाउज पहनना, मैच अच्छा लगता है। ये यदि पहनो तो इसके साथ ये गहना पहनना, वो अच्छा लगेगा। ऐसा हर एक है सेटिंग पूरी। प्रत्यय की क्रिया है, यानी पंचेंद्रिय विषय भोगों में और अधिक प्रवृत्त है इस तरह की सामग्री। यानी वैसे ही पहले से ही प्रवृत्ति थी, और अब और ऐसा करो तो और मजा आएगा, ऐसा करो तो और अच्छा लगेगा। तो वो और अच्छा लगने के चक्कर में 5 इंद्रियों में और अधिक 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 प्रवृत्ति। तो ये प्रत्यय की क्रिया। अब 14वां और गजब का सुनना ध्यान से, बहुत लापरवाही है इस संदर्भ में। कदाचित भय से बचे रहते पर मन नहीं सुधरता। अब वो तो सरकार का अनुशासन रहता तो बचे रहते, पर जहां वो अनुशासन होगा वहां, और जहां अनुशासन नहीं होगा वहां तो अपनी मस्ती। देखें, स्त्री पुरुष, गाय भैंस बकरी आदि पशुओं के बैठने सोने रहने के क्षेत्र में
मल मूत्र कफ थूक आदि का क्षेपण करना समन्तानुपात क्रिया है। बोलो, विचार रखते हैं अपन। समन्तानुपात क्रिया यानी जब भी कहीं भी थूकने का भाव आता तो विचार भी आता, यहाँ कोई गाय बैठती है, वो कैसे बैठेगी यहाँ। यानी सरकार कदाचित हमें रोक सकती है तो उसके डर से हम बचे रहेंगे, पर जहां जिस स्थल पर सरकार की पहुंच नहीं वहां तो फिर हमारा पूरा राज्य, चाहे जहां कुछ भी गंदगी कर दें, चाहे जहां नाक फेंक दें, चाहे जहां थूक फेंक दें, और मलमूत्र आदि की भी यही। अपना घर साफ किया और यहीं से पूरा कचरा, कि वो नीचे भी तो रहते हैं ना, पार्क है, उन्हें भी तो साफ करना कर लेंगे। यानी आप फैला वो साफ करें, तो उठा के आप एक जगह रख के वहां नहीं रख सकते थे। पर नहीं, इसमें हमारी शान, इस समन्तानुपात क्रिया है, सांप्रदायिक आश्रय वाली। यानी जैन धर्म कितनी बारीकी से विचार करता, यदि इन सब कुछ समझ ले तो उसका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। फिर सरकार को इतना श्रम करना पड़ेगा कि यहाँ तुम लघु शंका नहीं कर सके, यहाँ दीर्घ शंका नहीं कर सकते। अरे पक्के जैनी बन जाओ ना, सरकार का भी काफी काम हल्का हो जाए। जैन धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता कि चाहे जहां चाहे जो करो, कुछ नहीं। कोई भी पशु पक्षी आदि भी कहीं बैठता है तो उस स्थान को आप गंदा नहीं कर सकते, और यदि करते हो तो समन्तानुपात क्रिया, सांप्रदायिक आश्रय, यानी कर्म का आश्रय और बंध। बोलो कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा यदि जैन धर्म स्वीकार कर लें तो। अभी तो कहीं भी कुछ भी यात्रा आदि पर हो तो और ही फिर तो मस्ती। कोई बड़े कार्यक्रम में गए हो और जहाँ इतनी ज्यादा इन चीजों की व्यवस्था नहीं हो तो वहां तो फिर और ही मस्ती। कहीं भी कुछ भी कि क्या करें, सब वो है ही नहीं, कि है तो ना, वहां कौन लाइन लगा के खड़ा हो। अपन तो जहां जगह मिलती वहीं। जैन धर्म स्वीकृति नहीं देता, समन्तानुपात क्रिया है, यानी योग्य स्थान पर ही गंदगी छोड़ना, चाहे जहां नहीं। यानी थूकने आदि का काम भी योग्य स्थान पर, चाहे जहां नहीं। कचरा आदि फेंकने का काम भी योग्य स्थान पर, चाहे जहां नहीं। इतना सभी अपना लेवे हैं तो कितना साफ सुथरा हो जाए सब। रेलगाड़ी में जा रहे हो, मूंगफली दी, टाइम पास, तो अपना तो टाइम पास किया, और वहां अब ये भी पता कि वहीं हमें बैठना है, अभी 24 घंटे का सफर है, फिर भी मस्ती अपनी तो। और जबकि वहीं वो रखा भी है, तो चाहे तो उसी कागज में लेके उसमें भी डाल सकते, पर क्यों करें फिर, हमारी मस्ती काहे की, हमारा बड़प्पन किसमें। ये स्थिति है। यानी स्वयं अपने को वहां भी बैठे रहना है तो अपने ही आंखों के सामने वो कचरा कितना गंदा दिखेगा, पर फिर भी जैन धर्मी ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हर एक में लगाना। यानी जितना भी व्यर्थ की गंदगी फैलाने का काम यदि जैनत्व होगा तो नहीं कर सकेगा वो। क्यों, उसे पता ये समन्तानुपात क्रिया है। यानी साफ सुथरा रखना ये हमारा कर्तव्य, तो भले हम वहां अलग से झाड़ू नहीं लगा सकते, पर गंदगी भी फैलाना हमारा अधिकार नहीं ना। तो जैसा है वैसा रहने दो ना, और नई गंदगी क्यों फैलाते, वैसा हर एक में लगा लेना। यानी जितना आप विस्तार कर सको उतना। तो ये समन्तानुपात क्रिया। बस एक और 15 में देखे, समाप्त करते समय तो हो गया। अनाभोग क्रिया। अनाभोग क्या है ये? बिना देखी, बिना शोधी भूमि में अपनी काया या अन्य वस्तुओं का निक्षेप करना, बैठना, सोना, अनाभोग क्रिया। अभी
पाश्चात्य संस्कृति में ये भी सबसे ज्यादा अपने घर में घुस गई। एक डबल बेड के गद्दे ऐसे कि वो उठाए नहीं उठते, कितने भारी, वो इतने मोटे मोटे, उठे ही ना। तो साल में एक आध बार दीपावली पे जब सफाई होगी तो कदाचित तो उठ गए, नहीं तो हो सकता कभी उसमें भी नहीं उठे। मान लो दीपावली को यहाँ वहां निकल गए तो वो भी रह जाए, वो कदाचित एक बार उठ जाए, वो बाकी अनाभोग क्रिया की। क्योंकि अपन वहां लेटे तो अपने शरीर की गर्मी से वो स्थल पसीजता रहा, असंख्य सम्मूर्छन जीव हो गए। 30 जीव होते हैं वे सम्मूर्छन। अब सब भी मर रहे हैं, वहीं जी रहे हैं, और अपन फिर जाके वहीं। क्यों कि सब वजनदार इतने के उठाए नहीं उठते, अकेले की तो बस की बात नहीं, तो डाले क्यों? अरे सब आजकल तो वही चलन में, डबल बेड के बिना तो कुछ मिले ही ना। इतनी गंदी संस्कृति है डबल बेड की, कुछ कहो ना। शील की मर्यादाओं को पूरा तहस नहस करने वाली डबल बेड की। और अब तो ये भी कहीं हमारा ब्रह्मचर्य रहता, और देखो तो वो डबल बेड ही, कैसे ब्रह्मचर्य रहता? डबल बेड पे सोते हो, वो ब्रह्मचर्य रहता। डबल बेड कतई स्वीकृत नहीं है अपने जैन धर्म में। एक तो वो अशुद्धता के हिसाब से भी, क्योंकि ठीक से साफ सफाई नहीं होनी, जो भी गद्दे आदि बिछेंगे वो उसी हिसाब से ही, क्योंकि अलग से वो बनाते ही फ्रेम ही कि इतने मोटे मोटे के आराम से पूरा दब जाए, तो भारी इतने के उठने वाले नहीं। और पूरा बिछा रहे ना है, कोई भी आके बैठेगा, किस किस को रोकोगे? और फिर रात को वहीं आप सोओगे, और जब डबल है तो वो तो सभी सोएंगे इकट्ठे, तो कहाँ शील की मर्यादाएं रहनी? अपनी संस्कृति की तो ये मर्यादाएं थी, सुबह उठे झाड़ू पोंछा करने के पहले बिस्तर समेट देते, और फिर दिन भर उनको छूते नहीं थे। कदाचित दोपहर को पीठ भी सीधी करनी होती ना, तो अलग से चटाई आदि लेके उन बिस्तरों को नहीं छूते थे, और धोखे से छू जाएं तो पूरे कपड़े बदलते थे। अकेले 16 के हिसाब से नहीं, सामान्य व्यक्ति भी, यानी सोने के बिस्तर इतने गंदे माने जाते थे। ये संस्कृति थी। सुबह सो के उठे हो, लपेट दिए, अब बस वो रात को ही खुलेंगे 10 बजे, बीच में खुलने का सवाल नहीं। एक तो लेटते ही नहीं, दिन में लेटते तो अलग से चटाई बिछा के ऐसी जमीन पे, उस पलंग पे नहीं। अब वो 24 घंटे फैले हैं तो अब तो वहीं लेटेंगे, बैठेंगे भी वहीं, लेटना तो दूर, यानी यहाँ वहां से जाके बैठे तो उस पे ही। और 7 जाति के भी आके बैठते रहे, कौन कौन नहीं आके बैठेगा? मित्र मंडली है, नौकर चाकर हैं, किस किस जाति के नहीं रहेंगे? सब बैठ रहे, उस पे हम भी बैठ रहे। कितने बढ़िया शुद्ध हैं कपड़े। नौकरों का कोई भरोसा रहता? और जितने अधिक नौकर घर में लगाओ, इसका मतलब उतने ही अधिक तरह की जाति वाले। जो ऊंची जाति वाला कौन मिलने वाला है? तो सब अनुसूचित जाति वाले। तो उनका चौके तक में प्रवेश हो गया कि नहीं, सब हम नहीं आने देते। तो वो कर रहे ना, वो झाड़ू पोंछा, तो आपने उनसे ही तो वो करवाए ना सब, तो सब नहीं छू गए, और फिर उनसे ही आप नहीं छुए, और फिर उनसे ही आप चौके में नहीं घुसे, तो क्या बचा चौके का? ये अनाभोग क्रिया है। यानी कुछ भी विवेक नहीं, चाहे जैसे चाहे जहां उठना बैठना सोना, अनाभोग क्रिया, यानी करने योग्य नहीं थी, अनर्गल प्रवृत्ति। इस तरह 15 हुई, 20 वो 10 अभी और शेष हैं, 25 हैं, आगे करेंगे चर्चा।
ये इसमें पेज नंबर 119 से शुरू हुई थी, 119 से और 120 तक चलेंगी। ये सब में मिल जाएंगे आपको। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ तो आपके पास तो उसमें भी है, राजवार्तिक में भी है, सब में है। ये तत्वासूत्र चेतन दास जी की टीका। ये जो वो कहा था ना कि 10 कारण, जब तक ये नहीं समझेंगे तो कोच पल्ले नहीं पड़ना। तो इसलिए कि किन किन से कैसा बंद होता, अब यही पता नहीं तो उदीर्णा कैसे होती, पता कैसे लगे? पहले ये तो देखो क्या क्या गलती कर रहे, फिर उसमें अधिक तक कैसे आती, तब वो उदीर्णा आदि की बात समझ में आएगी। हाँ, सांप्रदायिक आश्रव के भेदों की संख्या संक्षिप्त नाम सहित बताइए। संक्षिप्त नाम मतलब 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अवृत, 25 क्रियाएं, इस तरह की है। अगला 25 क्रियाओं में से प्रारंभिक 8 क्रियाओं के नाम बताइए। अगला 25 क्रियाओं में से उसके बाद की 7 क्रियाओं के नाम बताइए। बस। ये जीवन जीने की कला है। पाश्चात्य संस्कृति का आकर्षण टूटे बिना समझ लेना कहीं पार पाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल अंधी संस्कृति। नाम ही उसका भौतिक संस्कृति, और भौतिक संस्कृति तो मां शरीर के साथ संबंध रखती है। आत्मा तो वहां है ही नहीं। आत्मा के संदर्भ में तो ये कि होता भी है कि नहीं, यही अभी नहीं, कि वो होता ही नहीं, वो तो कुछ हवा जैसी होती है बस। तो आत्मा के संदर्भ में तो ये सोच। और उस अंधी संस्कृति की अपन नकल कर रहे तो वो लोग क्या होगा? और फिर कहें नहीं हमें अध्यात्म चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मानुभव चाहिए, कि हो गया सपने ही देखते रहना, आत्मानुभव तो होने वाला नहीं। क्योंकि नकल उनकी कर रहे कि जिनके यहाँ आत्मा है ही नहीं। तो वे जिसमें सुख मान रहे, मजा मान रहे, अपनी शान समझ रहे, नकल हमें वो अच्छी लग रही, तो वो आत्मा मिलेगा? तो यदि वास्तव में आत्मा चाहिए तो मूल जो अपनी भारतीय संस्कृति, वहां तो बुद्धि पूर्वक आना ही पड़ेगा। देखो आश्चर्य तो है कि वे आ रहे हैं, यानी वे अपनी इस भौतिक सभ्यता से इतने अधिक घबरा गए कि कहीं योगा के नाम पर कहीं कुछ, तो भारतीय संस्कृति को महत्व देने लगे और अपने को वो अच्छा लग रहा। यानी ये भी नहीं सोच पा रहे कि उनको तो वो जन्मजात मिला हुआ था, तो वे क्यों वहां से भाग रहे, क्यों भारतीय संस्कृति को अपना रहे? ये पहना ओढ़ा में भी पता, वहां साड़ियां पहनने वालों की संख्या बढ़ने लगी। पता नहीं पता, ठंड के दिनों में सूती कपड़ों के माध्यम से ठंड बचाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। उन्हीं कपड़ा नहीं पहनते, और जबकि वहां की ठंड भारत जैसी नहीं है। वहां तो -30, -35 यहां तक पहुंच जाए,
अपने यहाँ तो माइनस भी नहीं पहुंचता, वहां तो इतना। जयपुर में स्मारक के बगल में ही राजस्थान खादी भंडार है, बगल में बिल्कुल दीवार से दीवार लगी। हम लोग सब वहीं से खरीदते, तो बिल्कुल दीवार से दीवार लगी वहां। तो ठंड में वो प्योर खादी के आजकल कोट वगैरह पहले अपने बुजुर्ग पहनते थे, वो अंदर में रुई और रुई भरे हुए वो बंडी कहलाती थी। आजकल वो फैशन में आ गए यानी पहले अपने बुजुर्ग लोग वही पहनते थे, अब वो आजकल बिल्कुल नई फैशन, और वो ओवरकोट यानी जैकेट से लेकर ओवरकोट तक। तो चूंकि उन लोगों को पता है कि ये यहाँ रहते हैं धार्मिक वृत्ति वाले, तो कभी भी साड़ी वगैरह खरीदने जाओ तो थोड़ी सी वो इस तरह की भी चर्चा करने लगते, क्योंकि गांधी विचारधारा वाले, तो गांधी जी भी काफी जैन धर्म से प्रभावित थे, तो चर्चा होने लगती। तो काफी खुल गए हैं, मतलब भाई बहनों जैसा सब व्यवहार चलता रहता है। तो कभी पूछते कि इतने सारे कहाँ जाते हैं, कौन खरीदता होगा? तो एक बार उन्होंने बताया, बोले दीदी 75% ये सब निर्यात होता है, विदेशों में जाता, भारतीयों को पसंद नहीं आ रहा, पर विदेशों को चूंकि वो बस उनको तो शरीर 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 दिखता है। और वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि ऊनी कपड़ा इन्फेक्शन बढ़ाता। अब वे तो शरीर के प्रति एकदम संवेदनशील, तो बस इन्फेक्शन का नाम जहां जुड़ जाए वहां तो घबरा जाते, तो इसलिए ऊनी कपड़ा तो पहनना नहीं। और ठंड तो बहुत पड़ती, तो अब बचें कैसे? तो ये जो रुई भरे कपड़े रहते वे बिल्कुल रजाई जैसे गर्म आते, तो बोले ये कपड़े उनको बहुत पसंद आते। तो 75% माल विदेशों में निर्यात होता। बोलो, अपने को ऊनी पसंद आ रहा। यानी वे जिनसे घबरा करके हट गए हैं, अपन उसमें अपनी शान समझ रहे। ऐसा हर एक में लगा ना, ये चाहे रात में भोजन पानी का हो। अपने जो देवलाली में ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब रहते ना, उन्हें एक बार का अपना अनुभव सुनाया था। ये भोपाल की जो वो हाँ, तो वहां में बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, तो उनको विदेश जाने का ऑफर आया था। तो वे तो नहीं गए कि सब हम तो नहीं जाएंगे। तो उनके एक दोस्त थे वहीं, तो उन्हें कैसे भी करके उनका उसमें नंबर लगा दिया, वे गए। तो उनने जो अपने अनुभव सुनाए, तो बोले दिन भर वहां काम करता रहा, अब सोचा शाम के बाद अपना कर लेगी भोजन पानी। तो शाम को देखा तो सोचा अब कहीं मिल जाए, तो सारी होटलें बंद, कि कहीं कोई ड्राई फ्रूट्स ही मिल जाए, सारी दुकानें बंद, कि यही फल मिल जाए, सारे ठेले वगैरह बंद। तो पूछा क्या बात है, कोई आज हड़ताल वगैरह है क्या? क्यों? यानी सब बंद, क्या आपको पता नहीं है क्या? रात्रि भोजन शरीर के लिए इतना अधिक नुकसानदायक कि यहाँ सरकार की ओर से प्रतिबंध है कि शाम होने के बाद कोई चीज आप बेच भी नहीं सकते। हाँ? बोलो तो बोलो, सोचो। यानी ये जो अध्यात्म शिक्षा का गुरु था, तो यहां से सीख सीख करके वे तो सावधान हो रहे, और अपने यहाँ न खाने का परहेज, न खरीदने का परहेज, न संग्रह का परहेज, कुछ नहीं। भले उनको हिंसा से मतलब नहीं है, शरीर की अपेक्षा ही, पर करते तो है ना। निष्कर्ष तो ये कहीं निकला ना कि रात को नहीं खाएंगे। अब वो हिंसा की वजह से निकला कि स्वास्थ्य की वजह से निकला, फर्क क्या पड़ना। ये स्थिति है। बहुत ऐसी चीजें, बहुत, यानी अपनी जो मूल संस्कृति और वहां भी शरीर के खातिर अपना रहे। वो ये सूती पहनने में, वहां सिंथेटिक अब नहीं चलता, क्यों? इन्फेक्शन वाला। और वहां तो सूत इतना, कपास ज्यादा पैदा नहीं होती, तो यहाँ भारत से होता है पूरा। तो भारतीय बना बना के वहां भेजें, और वहां का माल बन बन के भारतीयों को पसंद आता। एक्सपोर्ट माल, विदेश का माल, और उसमें अपनी शान समझते। क्या है अपनी कितनी कुंठित सोच।
ये है, बहुत विचार करने की बात है। जब तक अपनी संस्कृति की महिमा नहीं जगेगी, और बिल्कुल एक गौरव, वो जो एक नारा है ना, शान से कहो कि हम जैन हैं, इसलिए हमारी हर प्रवृत्ति में जैनत्व दिखेगा आपको। जब तक ऐसा नहीं लगता और एक कुंठित के साथ कोई क्या कहेगा, ऐसे पहनते ओढ़ते। अरे एक मुसलमान भी अपनी कितनी शान समझता। ट्रेन में भी जा रहे हो ना आप, और उनका नमाज का समय हो गया हो, वहीं उनने कहीं भी वो चद्दर बिछाया और करने लगेंगे। कभी उनके मन में ये नहीं आता ये सब देख रहे क्या कहेंगे, और बड़े गौरव से, है ना, चेहरे पे उनके इतना उल्लास रहता, हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अपने को कुछ ऐसा, है ना, पानी लेने जाए वहां वो छन्ना, कोई क्या कहेगा छन्ना लेके। यानी एक मुसलमान जैसा भी अपने को अपने धर्म के प्रति गौरव नहीं है, उनको कोई संकोच नहीं लगता, चाहे जहां अपनी नमाज शुरू कर देंगे, और चेहरे पे भी एक उल्लास दिखेगा, हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया, अपना मुसलमानत्व सुरक्षित रखा। और अपने को पानी छानने का कपड़ा ले जाने में शर्म लगती, कोई क्या कहेगा जैन, तो क्यों जैन कोई बुरी चीज होती क्या? कहते नहीं, आत्मानुभव तो होना चाहिए। हो गया, सपने देखते रहना, होने वाला नहीं है। यानी जैनत्व का गौरव ही नहीं है, मजबूरी लग रही जैन पना, तो मजबूरी में कोई धर्म होता है क्या? अरे लौकिक काम अच्छे से मजबूरी में नहीं होते, क्योंकि मजबूरी में उत्साह थोड़ी होता है। यानी आपको रसोई मजबूरी में बनाना पड़े, कैसी बनती उस दिन? बोझ बन जाए। और एक उत्साह से करोगे तो, जब एक रसोई का काम मजबूरी में ठीक से नहीं होने वाला, तो धर्म हो जाएगा मजबूरी में। तो इसलिए पहले अपनी संस्कृति का गौरव जागृत करें। वितरक विज्ञान, अष्टमी चतुर्दशी की बात अपन कर रहे थे। अष्टमी की बात हो गई थी, चतुर्दशी की कल अपन ने देखा था कि इसके पीछे एक मनोविज्ञान, यानी कोई भी चीज जब अंकों से जुड़ जाती है तो उन दिनों जो भी घटना घटी एकदम सहज उस पर अपना उपयोग चला जाता। तो यहाँ भी यही कि हफ्ते में एक, जैसे लोक में होती ना हफ्ते में एक छुट्टी, सब कामों से निवृत्ति, जैसे धर्म में कि हफ्ते में एक दिन घर गृहस्थी के कामों से छुट्टी, पूरी छुट्टी नहीं तो जितनी ले सको उतनी छुट्टी। तो वो तो कोई से भी एक दिन ली जा सकती थी, पर ऐसा नहीं, कोई ऐसा दिन चुनो, ऐसी तिथि चुनो कि जो किन्हीं और भी चीजों से जुड़ी हो, तो वो तिथि याद आएगी तो वो सब याद आ जाएंगे, तो उससे अपना जीवन परिवर्तित होगा। इसलिए अष्टमी चुनी और इसीलिए चतुर्दशी। अब चतुर्दशी क्यों, आज इस पर चर्चा। सिद्ध दशा 14 गुणस्थानों से पार है, वो अपना मूल लक्ष्य है। उसे प्राप्त करने के लिए अर्थात 14 गुणस्थानों से पार होने के लिए चतुर्दशी पर्व स्मृति रूप में मनाया जाता, कि वो याद रहे। हमारा ध्येय तो वो है, अरबपति खरबपति होना ये ध्येय नहीं है, विश्व सेठ वर्ल्ड सेठ ये नहीं है ध्येय। 3 लोक के नाथ सिद्धिशला पर विराजमान हो जाके देवादेव बने, ये ध्येय। 14 जीव समास 14 मार्गना स्थान में भटकने के कारण यह जीव दुख भोग रहा। इनसे पार होने के प्रतीक रूप में यह पर्व प्रसिद्ध है। 14 याद रहे ना, तो उस ओर भी अब नहीं चाहिए हमें, तो जिन परिणामों से यहाँ जाना होता
अब उन परिणामों से बसो, इस तरह का भाव जगे। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने का मुख्य कारण 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। उसके त्याग की स्मृति रूप में चतुर्दशी पर्व प्रसिद्ध है, क्योंकि मूल तो यही है। बहिरंग परिग्रह वास्तव में वो पुण्य पाप के अधीन, यानी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि अंतरंग परिग्रह पूरा और बहिरंग में कुछ भी ना हो। यानी एक इंद्रिय आदि के क्या है बोल, कौन सा क्षेत्र, कौन सा वास्तु, कौन सा धन धान, कौन से नौकर चाकर, कौन से गाड़ी बंगला आदि क्या है, पर अंतरंग परिग्रह में उसमें तो राजा है, तो संसार उससे बढ़ रहा उनका भी। यानी बाह्य परिग्रह के नाम से कुछ नहीं, नारकियों के पास भी क्या है, और फिर भी अंतरंग परिग्रह पूरा कष्ट भोग रहे। तो ये बाह्य परिग्रह तो कर्माधीन है, कर्म के उदय में भी छूट जाएगा, पर उसके छूटने से कोई शांति मिलने वाली नहीं है। अंतरंग परिग्रह कम हो तो जितना कम होगा उतनी शांति मिलेगी, और इनकी संख्या है 14। तो ये 14 खतरनाक हैं, ये हमें छोड़ना है, ये नष्ट करना, ये ख्याल रहे। इसके लिए वो 14 की तिथि, कि जैसे वो चतुर्दशी तिथि ख्याल में आएगी, और ये 14 अंतरंग परिग्रह, इनको नष्ट करना, हमें इनको छोड़ने का पुरुषार्थ करना। उनमें सबसे पहला है मिथ्यात्व, ये छोड़ना सबसे पहले। तो ये सब याद रहे, इसलिए चतुर्दशी पर्व। जगत में चंद्रमा की 16 कलाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें से प्रथम कला तो सदा व्यक्त ही रहती, यानी अमावस्या को भी आप देखेंगे तो एक वो गोल तो दिख ही जाता आकार, तो वो जो गोल दिख रहा ना आकार जिसके बल पे, वो पहली कला, यानी वो उतनी खिली हुई इसलिए वो अलग से गोल आकार दिख जाता। यदि वो भी नहीं हो तो फिर तो पूरा सपाट हो जाए, तो वो दिखे ही नहीं कि ये गोल है, तो वो तो हमेशा व्यक्त। शेष दूसरी तीसरी आदि क्रमशः विकसित होते होते 16वीं कला अर्थात नवीन विकसित 14वीं कला के बाद 15वीं कला चंद्रमा का पूर्ण विकसित रूप है। आत्मा के विकास का भी लगभग ऐसा ही क्रम है। पर्याय नामक ज्ञान तो सदैव विकसित ही रहता। गौमठ जीवकांड में एक गाथा, तो उसमें लिखा बस 2 प्रकार का ज्ञान निरावरण। एक तो केवल ज्ञान कि प्रकट हुआ, अब कोई आवरण नहीं आएगा, और एक है पर्याय नामक ज्ञान, निच्चुघाटम। इसी साल पढ़ा था ना, जीवकांड पढ़ लिया ना, तो उसमें गाथा निच्चुघाटम, नित्य उद्घाटित। ये अपनी कायमार्गिणा में या षटकायिक जीवों में 5 स्थावर कायिक की, तो उनमें तो नित्य उद्घाटम यानी नित्य उद्घाटित, यानी इसके ऊपर आवरण नहीं होता। इतना ज्ञान तो हमेशा प्रकट रहेगा। आवरण इसके ऊपर भी हो जाएगा तो क्या होगा, फिर तो जीव का जीवत ही समाप्त, और जड़पना हुआ नहीं, स्पर्श गंध वर्ण है नहीं, तो क्या होगा फिर, यानी जड़ता है नहीं और जीवत तो रहा नहीं, क्या होगी दशा। तो वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो जैसे चंद्रमा की वो एक कला हमेशा विद्यमान, ज्ञान की भी इतनी कला हमेशा विद्यमान। अब इसके बाद बढ़ेगा, तो पर्याय नामक ज्ञान तो सदैव विकसित ही रहता है। इसके बाद अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता के बल पर क्रमशः बढ़ते बढ़ते 14वें गुणस्थान की प्राप्ति संसार दशा में आत्म विकास की चरम अवस्था। जैसे वहां 14वीं कला के बाद 15वीं कला
पूरा विकास पूर्णिमा। इसके तत्काल बाद सिद्ध दशा प्रकट होती है। इसके प्रतीक रूप में चतुर्दशी पर्व सर्वमान्य है, इसलिए वो 14 की संख्या रखी। यानी बहुत मनोवैज्ञानिक कारण कि अपने को जैसी वो चतुर्दशी आई वो ये सब याद आना चाहिए। कल चर्चा की थी कि कोई भी वो तारीख जिससे आपकी कोई जीवन की बहुत बड़ी घटना जुड़ी हो, अरे किसी भी रूप में वो संख्या, कल कहा था ना कि रुपए भी गिन रहे हो, वो उतनी संख्या आई और वो याद आ जाएगा। तो ऐसा यहाँ होना चाहिए कि सिद्धों का जीवन, सिद्ध दशा ये याद बनी रहे, इसके लिए अष्टमी और इसके लिए ही चतुर्दशी। लब्ध ज्ञान अर्थात क्या? लब्ध यानी प्राप्त। वो लब्ध ही पूछना चाह रहे कि अकेला लब्ध ही? लिखा तो लब्ध है, यानी यदि अकेला लब्ध तब तो प्राप्त, और लब्धि ज्ञान तो थोड़ा अंतर पड़ेगा। यानी लब्धि तो उसमें जो वो भावेंद्री के दो भेद, लब्धोपयोग भावेंद्रियम, यानी लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। तो यदि अकेला प्रश्न लब्ध ज्ञान हो तब तो उत्तर इतना ही कि जो अपने को प्रकट ज्ञान है, मिला हुआ ज्ञान है, इसका नाम है लब्ध ज्ञान। और यदि वो लब्धि से मतलब हो तो फिर उत्तर दूसरा कि भावेंद्रिय यानी अपने में जो जानने देखने की क्षमता, ये दो रूपों में सक्रिय, एक तो लब्धि और एक उपयोग। जो अपन काम में ले रहे वो तो कहलाती उपयोग, और जो क्षमता तो अपने में व्यक्त है पर अभी काम में नहीं ले रहे, आगे पीछे काम में लेंगे। जैसे आप में रसोई बनाने का ज्ञान पूरा है पर अभी नहीं बना रहे, अभी तो ये सुनने समझने में लग रहे, तो अभी ये उपयोग वो लब्धि में, अब बाद में उसमें लग गए तो वो उपयोगात्मक, ये लब्धि में। तो जिसको उपयोग में ले रहे होते हैं, काम में ले रहे होते, वो तो कहलाता उपयोगात्मक। और बाकी जितनी जो जानने की क्षमता पर अभी उपयोग में नहीं ले रहे, वो कहलाती है लब्धि। तो लब्धि में बहुत 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 हो सकता, पर उपयोग तो बहुत थोड़े से का ही होता है। तो इस तरह से लब्धि उपयोग। स्वानुभूति के समय दूसरे ज्ञेयों का ज्ञान होता है कि मात्र आत्मा का ज्ञान होता है। बुद्धि पूर्वक तो जब भी सामायिक का पुरुषार्थ करेगा तो आत्मा को जानने से शुरू करेगा, पर बाद में कोई सा भी ज्ञेय बन सकता, आत्मा भी और पर भी। और आत्मानुभूति सुरक्षित, शुद्धोपयोग सुरक्षित, इसके लिए कई प्रमाण दिए जा सकते। एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 211 नंबर पेज का, वहां निर्विकल्प को लेके प्रश्न खड़ा किया कि निर्विकल्प किसे कहना। तो उत्तर दिया कि अकेला आत्मा को जानने का नाम निर्विकल्प नहीं है, तो क्या कि कोई सा भी ज्ञान का विषय बने, जब तक सहज भाव से मात्र वो ज्ञेय बना रहे, न रागवश मिलाने का भाव आवे, न द्वेषवश हटाने का भाव आवे, सहज जैसा है वैसा जान ले। तो जब तक ये दशा चलती रहे, उदासीन भाव से मात्र सहज स्वीकृति, ज्ञान परक, तब तक का नाम निर्विकल्प। और जब राग द्वेष खड़ा हो जाए, नहीं हम तो आत्मा को जानने बैठे थे, ये पर जानने में कैसे आ गया, तो वो सविकल्प। दूसरे वहां ही शुक्ल ध्यान को लेकर के भी प्रश्न खड़े किए कि यदि आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय बनता होता तो शुक्ल ध्यान में जो ज्ञेय से ज्ञेयांतर, शब्द से शब्दांतर, योग से योगांतर, ये जो निरूपण वो कैसे बनेगा। और शुक्ल ध्यान तो पूरा शुद्धोपयोग रूप है, आत्मानुभव रूप है, निर्विकल्प दशा रूप। और वहां भी
पृथक तो वितर्क विचार में गेय से गेयांतर, शब्द से शब्दांतर, योग से योगांतर, ये पूरा चल रहा। इसका मतलब अन्य गेय भी अनुभूति के समय ज्ञान के गेय बन जाते। वहां इसके बाद और भी तर्क उठाए तो मना परे ज्ञानियों को लिया, अवध ज्ञानियों को लिया, तो वो तो खैर सामान्य है, आत्मानुभव की दशा में तो वो लब्धि रूप में ही। पर इसके बाद गुण स्थान को लेके लिया कि एक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव और एक पंचम गुण स्थान वर्ती। ऐसे उन्हें 3 उदाहरण दिए, चौथे का, 5वें का, 6वें का। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव सामायिक में है और पंचम गुण स्थान वर्ती जीव शादी कर रहा। कर सकता नहीं कर सकता? नहीं कर सकता? क्यों, आपको तकलीफ क्या हो रही है? यदि कर लेगा तो नहीं, ये बहन कह रहा नहीं कर सकता। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचरी प्रतिमा, 6वीं है दिवस मैथुन त्याग प्रतिमा। दिन में मैथुन नहीं करेगा, रात में तो कर सकता, और 5वीं तो वो भी नहीं, तो वहां तो दिन का भी त्याग ही नहीं, तो क्यों नहीं करेगा शादी? समस्या बस अपने साथ यही है, यानी सम्यक तो मतलब बस अब तो पता नहीं, बिल्कुल भगवान, यानी अब संसार के काम का नहीं, अब वो शादी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। 7वीं प्रतिमा तक व्यापार धंधा कर सकता, नौकरी कर सकता, दुकान चला सकता। 5वीं तक तो बिल्कुल पूरी शादी, कदाचित 6वीं में भी कर ले, पद्धिवा मैथुन नहीं होगा 6वीं में, मात्र रात्रि ही। 7वीं में उसका भी त्यागी ये है, यानी लौकिक ही होता है वो, लोक का सब कुछ करता, घर गृहस्थी चलाता है, बाल बच्चे संभालता सब, और फिर भी धर्मात्मा। यानी ये दिन और रात जैसे उल्टे नहीं समझना कि यदि दिन होगा तो रात नहीं, रात होगा तो दिन नहीं, ऐसे नहीं है, यहाँ तो दोनों। और इतनी सुव्यवस्थित ढंग से चलाता गृहस्थी की कुछ कहो ना। चक्रवर्ती की कितनी बड़ी गृहस्थी होती है, 96,000 स्त्रियां, कितने नाते रिश्तेदार, 96,000 ससुराल और बच्चे, और ठाठ से बढ़िया ढंग से चलती है। यानी सम्यक्त के कारण तो जीवन और अधिक व्यवस्थित हो जाता। ये सोच अपनी पलायनवादी दृष्टिकोण उलझना चाहिए, इसके लिए नहीं कह रही हूं, पर यदि कदाचित कोई लग जाए तो इसका मतलब अब वो धर्म कर ही नहीं सकता, ये सोच नहीं रखना। ये तो अब नहीं है अपने पास ज्यादा समय, ज्यादा शक्ति, तो निवृत्ति श्रेयस्कर बढ़िया, पर कोई फंस गया तो वो हो ही नहीं सकता धर्मात्मा, ये बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि चक्रवर्तियों जैसी भी गृहस्थियां आराम से चलती रहती, तो आपकी गृहस्थी कौन सी बड़ी होनी है? कई परिवार, इन्हें गिने 2-4 व्यक्ति होंगे, तो वो क्यों आराम से नहीं निभ सकते? और धर्म भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बड़ी गृहस्थी उसकी चलती रहती। तो एक चतुर्थ गुण स्थान वाला, एक पंचम वाला, पंचम वाला शादी करा रहा, चौथे वाला सामायिक में बैठा। वहां पूछ रहे निर्जरा किसके अधिक? अब ऐसे फिर एक पंचम वाले, एक 6वें वाले, 6वें वाले आहार को निकले, अथवा इतना ही नहीं, वो अकंपनाचार्य शिष्य को दंड दे रहे, जाओ वहीं जाके खड़े रहो। कितनी तीव्र कषाय होगी, मृत्यु दंड दिया था। वहीं जाके खड़े होने का मतलब, अब वो तो व्यंतरों ने कील दिया, सब हो गया तो अलग बात, पर मंत्रियों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। और यदि वो व्यंतर बीच में नहीं आता तो क्या हालत होगी? तो एक प्रकार से मृत्यु दंड प्रायश्चित था। और पंचम गुण स्थान वाला सामायिक में है। निर्जरा अधिक किसके? यानी कषाय शक्ति किसके
कितनी शेष, कितनी नष्ट हुई उससे, वही आत्मानुभूति का। यानी एक चतुर्थ गुण स्थान वाले शुद्धोपयोग में, एक पंचम वाले, चतुर्थ वालों को निर्जरा ना के बराबर, पंचम वालों को असंख्यात गुणी निर्जरा, ये है। तो आत्मानुभव के समय, शुद्धोपयोग के समय आत्मा भी ज्ञान का गेय बन सकता, पर भी ज्ञान का गेय बन सकता, दोनों में से कोई सा भी ज्ञान का गेय बन सकता। ज्ञान के गेय बनने से कोई अंतर नहीं पड़ता। समय सार की 6वीं गाथा की टीका, गेय कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती। तो जैसे गेय कृत अशुद्धता नहीं आती ना, वैसे ही गेय कृत शुद्धता भी नहीं आती, दोनों ही। तो किससे शुद्धता अशुद्धता आएगी? मान्यता से, आचरण से। यानी मान्यता कैसी है, आचरण कैसा है, शुद्धता अशुद्धता का संबंध उससे है। गेय क्या बन रहा, इससे ना शुद्धता का संबंध और ना अशुद्धता का संबंध। मोह और राग में क्या अंतर है? शरीर और एक उंगली, क्या अंतर? शरीर सर्वांग, एक उंगली उसका अंश। ऐसी मोह यानी सर्वांग, यानी उसमें दर्शन मोह भी, चारित्र मोह भी, दर्शन मोह के 3 भेद, चारित्र मोह के 25 भेद सब आ गए। और उसका एक हिस्सा राग, कि जिसमें मात्र वो राग वाली ही प्रकृतियां, यानी माया, लोभ, तो ये 4 प्रकार की, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संजुलन, तो 2 2 4 4 8, तो 8 ये। और फिर हास्य, रति, और फिर स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, 5 ये। तो 8 5 13। इन 13 का एक नाम राग और बाकी 12 का एक नाम द्वेष। तो राग में मात्र इतना सा हिस्सा आएगा। और जब मोह कहेंगे तो मोह इन सब पूरे का एक नाम, यानी 28। दर्शन मोह के 3 और चारित्र मोहिनी के 25, तो ये 28। और इनका विस्तार असंख्यात लोक प्रमाण। तो इन सब का एक नाम तो मोह है। और जब राग कहेंगे तो वो चारित्र मोहिनी में जो 13 भेद और उनके फिर और भेद प्रभेद, तो वो उतना सा हिस्सा आएगा राग में। कालाचार का स्वरूप समझाइए। ज्ञानाचार के 8 अंग, उसमें एक कालाचार, यानी समय का भी ध्यान रखना। लोक में भी समयानुसार ही हर कार्य शोभा देते। देखो कोई ऐसा करे, यानी अपने रोज के जीवन में भोजन पानी भी करना है, नहाना धोना भी है, शौच आदि से निवृत्ति भी लेनी, सोना भी है, यही सब काम करने ना। तो कोई ऐसा करे, दिन में तो सोए पूरे दिन, जैसे रात में 5-6 घंटे सोते ना, तो दिन में सोए, और फिर उठे शाम को तो भोजन कर ले, और फिर इसके बाद फिर नहाए, क्योंकि वो भी तो 24 घंटे में एक बार आवश्यक है ना। और फिर इसके बाद मंजन करे, और इसके बाद फिर शौच से निवृत्ति हो। क्या कहोगे बोलो? अब वो कहे आखिर 24 घंटे में ये काम आप नहीं करते, और ये कई बार करते हो ना, 24 घंटे में एक बार, तो हमने भी एक बार कर लिए, चलेगा? कि मनुष्य होना तो एक व्यवस्थित क्रम है, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, तो उस क्रम से करोगे तो ही घर में रह पाओगे, और नहीं तो फिर पागल खाने में। बोलो है कि नहीं है? धर्म में भी यही है कि हर समय की एक एक क्रिया सुनिश्चित। पूजन पाठ का समय अलग, स्वाध्याय का समय अलग, सामायिक का समय अलग। अब अपना पूजन पाठ के समय नाश्ता पानी, फिर स्वाध्याय के समय पूजन पाठ, फिर बाद में भोजन के समय स्वाध्याय, और फिर सामायिक के समय भोजन पानी। ये हो गया कालाचार। कालाचार भंग कर दिया आपने।
यानी समय संबंधी जो आचरण प्रवृत्ति चाहिए थी वो आपने भंग कर दी। तो लोक में यदि समय का उल्लंघन करके काम करे तो पागल, और धर्म में करे तो होशियार। और सोच लेना यही चलता। यानी जो जिनेंद्र भगवान के पूजन पाठ का समय होता वो होता नाश्ता पानी का समय। यानी मंदिर भी कब जाएंगे, पहले पेट पूजा फिर भगवान की पूजा। विचार करना, खाली पेट कोई जाता, और कुछ नहीं लेंगे तो मान लो दूध पानी जो भी, तो बिल्कुल ही खाली पेट जाते, संस्कार ही नहीं। जबकि अपने यहाँ की संस्कृति ये है, ये हम लोगों के यहाँ तो खास करके सागर तरफ, कि यदि अष्टद्रव्य से पूजा करनी हो तो कुल्ला करके भी नहीं जाएंगे, यानी मुंह धो के मंजन करके। और यदि किया तो अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करेंगे। दूध पानी लेना तो बहुत ही दूर की बात। कि नहीं साधु संतों को आहार देना हो तो पानी तक नहीं, और तभी वो टाइम पे होते हैं। और स्वयं का पेट भर गया तो फिर चिंता थोड़ी, पर तो आराम से बस 11, 12, 1, 2 बज जाएंगे। है ना, स्वयं भूख प्यास से तड़प रहे हो ना, लगता नहीं भी जल्दी करो, क्योंकि जब उनका भोजन हो जाएगा तो हमारा होना तो बराबर समय पे हो जाएगा। तो ये मर्यादाएं थी अपनी। तो यानी जब तक अपने बड़ों से भोजन नहीं, बड़ों का भोजन नहीं हुआ तब तक करते नहीं थे, बल्कि नीति मानी जाती थी कि संत पुरुषों के बाद जो बचेगा वो हमारे लिए महाभाग्य वाला भोजन माना जाएगा। इसलिए बाद में मिलावट आदि का भी नहीं, और महिमा भी इसलिए आती थी। अब तो इतना अभाग्य अपना जगता जा रहा कि इतना भी सोच नहीं होता कि चलो एक ही बार तो खाना, तो जैसा बन गया अभी तो वैसा ही खाओ। तो ये तो पता लगे कि सामने वाला कैसे खा के गया होगा, इसलिए महिमा नहीं आती। पहले कुछ नहीं, जो जैसा बचा रूखा सूखा जो भी सुबह का तो वही होगा सबका भोजन। और इससे फिर उनको महाराज जी की महिमा भी आती थी कि अरे हमसे तो एक गिलास नहीं उतर रहा, और वे तो पूरा भोजन करके चले गए, कैसे खाया होगा, क्या वैराग्य इनका, क्या वीतरागता। और कारण उसका ये रहता, जब खुल के भूख लगेगी तो फिर थोड़ी स्वाद देखा जाता, तो कैसे भी करके गड्ढा भरो, तो अपने आप सब चला जाता। ये मर्यादाएं थी। तो इनका उल्लंघन करके स्वाध्याय आदि में प्रवृत्ति करना एक कालाचार का भंग। यानी जिस समय धार्मिक जो क्रियाएं बंधी हुई जिस समय से, उस समय का उल्लंघन करके वे क्रियाएं करना, यानी कालाचार का भंग। और उस समय पर वे क्रियाएं करना मतलब कालाचार का पालन। इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर अभी का समय हो गया, आगे इसको हम ले लेंगे फिर से।